औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस बशीर। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रूल्स को अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ पढ़ने का है। पिछले आपने वीडियो में देखा कि हमने देखा कि जी क्या कैसे प्लस एंड माइनस हो रही हैं, कैसे हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी जिसकी वजह से हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इफ़ेक्ट्स होंगे, वो हमने देखे थे। फिर हमने ये देखा था एसेट्स और लायबिलिटी को हम इक्वालिटी अगर रखें तो किस में प्लस माइनस हो रहा हो तो क्या हमारे पास उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास दोनों तरफ प्लस हो रहा है तो इनका इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर सिर्फ एक साइड ही एसेट साइड ही प्लस एंड माइनस हो रहा है तो उसका क्या सीन होगा, और अगर दोनों तरफ माइनस हो रहा है तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, तो वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो आज उसी ही टॉपिक को यानी इक्वालिटी ऑफ जो अकाउंटिंग क्विजन है उसको हम लेके आगे चलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल्स के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें ताकि ये कि किसी की ये मदद हो सके। थैंक यू सो मच। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आज हम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी हैं हमारे पास गिवन है उनको हम देखेंगे उसकी तरफ और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसमें मैंने रखी है नो ट्रांजैक्शन। पहले उनको ट्रांजैक्शन को समझेंगे फिर उसके बाद उनके इफ़ेक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले कहता है जी फर्स्ट पे ऑनर पेज कैपिटल इनटू बैंक। इसका मतलब क्या है। अब कहता है जी मालिक ने कैपिटल अपना कारोबार शुरू किया, किसकी वजह से, अपने पैसे जो उसके बैंक में पड़े। यानी सिंपल सी बात यह है कि कैपिटल जो हमारे पास गिवन हुआ, कैपिटल जो ऑनर की मदद से हमें मिला, बिज़नेस जिससे स्टार्ट हुआ, वो के पैसे थे जो उसके बैंक, यानी बैंक बैलेंस से वो कारोबार शुरू कर रहे हैं। सिंपल और आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस बाय बैंक और कैश एट बैंक। सिंपल। ये हमें पता चल गया कि मालिक ने अगर पैसे जो लाए वो बैंक बैलेंस अपना लेके आया तो उसने कारोबार उससे स्टार्ट किया। ये पहली ट्रांजैक्शन है। दूसरी ट्रांजैक्शन कहता है, जैसे कि आप लोगों को बात से समझ आ जाएगी, बाय इन्वेंट्री बाय चेक। उसने क्या किया, फिर मालिक ने इन्वेंट्री खरीदी चेक की मदद से। चेक की मदद से मतलब यानी उसने पेमेंट थ्रू बैंक की, तो फिर उसने इन्वेंट्री अपने पास रख ली। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री एसेट है, और हमारे पास चेक जो हमारे पास जाएगा वो भी बैंक के साथ रेफरेंस लिंक आ रहा था, तो वो भी हमारा एसेट है और उसमें कमी हो रही होगी। साथ साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताता जाता हूँ ताकि ये कि जिस वक्त हम सवाल करें तो आपको कोई मुश्किल ना हो। फिर आगे कहता है थर्ड पे कहता है बाय इन्वेंट्री ऑन टाइम। बाय इन्वेंट्री ऑन टाइम इसका मतलब ये है उसने इन्वेंट्री खरीदी लेकिन उधार पे खरीदी। ऑन टाइम के फ्यूचर इवेंट पे तो मालिक ने वादा कर लिया कि मैं आपको पैसे आपके वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे इन्वेंट्री की ज़रूरत है, आप मुझे वो इन्वेंट्री पहुँचाएँ। ठीक हो गया। इसमें याद रखें इन्वेंट्री हमारे पास एसेट होगी, लेकिन हमने ऑन टाइम लिया, क्रेडिट होगा तो अकाउंट पेएबल हमारा एक्टिव होगा। ठीक है, यानी हम उधार पे खरीद रहे हैं, जिस बंदे से ले रहे होंगे उसे हम क्रेडिटर बोलेंगे ताकि फ्यूचर में हम उसको पैसे उसके दे सकें। ठीक होगी, इतनी बात क्लियर होगी। फोर्थ पे आगे कहता है सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन टाइम। अब याद रखें अब परचेज एंड सेल इनमें फ़र्क होता है। ठीक है, जिस वक्त हम सेल ऑन टाइम करेंगे तो हमने उस बंदे से पैसे वसूल करने होंगे, अकाउंट रिसीवेबल होगा। जैसे कि थर्ड पे हमने खरीद रहे हैं इन्वेंट्री ऑन टाइम, इस मीन क्रेडिट पे, तो हमने अदा करने अकाउंट पेएबल अदा करने होंगे, अकाउंट पेएबल। जिस वक्त हमें पैसे मिलेंगे तो उसे अकाउंट रिसीवेबल बोलने होंगे, यानी अभी मिले नहीं, मिलने होंगे। जिस वक्त फॉर एग्जांपल बता रहा है यानी ये मतलब इन ट्रांजैक्शंस हमें ये शो कर रही है कि जी 4 पे कि सेल उसने इन्वेंट्री की ऑन टाइम। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि हमने उधार पे चीज़ें फ़रोख्त की, हमें पैसे ऑन टाइम मिलने का उसने वादा किया। यानी क्या है कि एक फ्यूचर टाइम पे उसने ये नहीं कहा कि मैं नेट पे आपको पैसे दे देता हूँ, नेट कैश देता हूँ, उसने ऐसी कोई बात नहीं की। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि बिज़नेस में याद रखें 2 बेसिस होती हैं, एक कैश बेसिस होती है और दूसरा एक्रूवल बेसिस होता है। यानी कैश बेसिस पे हमने पैसे लेके नकद काम करना, तो एक्रूवल बेसिस पे हम उधार पे भी खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। हमने चीज़ें उन्हें इन्वेंट्री फ़रोख्त की, तो क्या है इन्वेंट्री हमारा एसेट है, इसमें कमी आएगी, और दूसरी तरफ हम उधार पे कर रहे हैं तो ये भी हमारा एसेट बन जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल जिसे हम डेटर बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास एसेट साइड पे ही ऐसे इसकी रिकॉर्डिंग होगी। फिफ्थ पे कहता है सेल ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश
चेक, यानी इसका मतलब ये है कि हमें पैसे उसने क्या किया, बैंक के थ्रू हमें भिजवा दिए, ठीक है, हमने और स्पॉट पैसे उससे ले लिए, चीज़ें फ़रोख्त हुई। एक तो बात हमारे पास दोनों फैक्ट हमारे पास इधर हुए, एसेट साइड पे ही हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है इन्वेंट्री भी हमारा एसेट है और हमारे पास बैंक के थ्रू पैसे जा रहे हैं या कैश फॉर्म में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा एसेट या दोनों फैक्ट हमारे एसेट साइड पे ही होंगे। उसके बाद हमारे पास 6 पे कहता है पे क्रेडिटर बाय बैंक। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर वो बंदा जिसके पैसे हमने उधार लिए होते हैं या जिनसे हमने चीज़ें उधार पे ख़रीदी होती हैं, ठीक है, सप्लायर ले कर लें जिससे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हुई हैं, सो हम उसको पैसे पे करेंगे, अदा करेंगे। तो उसकी यहाँ पे उसने बताया कि बाय बैंक, यानी हमने बाय बैंक उसकी पेमेंट करनी है। तो याद रखें, एक तो इसकी इफेक्ट दोनों में कमी होगी, एसेट साइड पे भी और लाइबिलिटी साइड पे भी, यानी कैपिटल साइड पे भी कमी होगी और एसेट साइड पे कमी। एसेट साइड में कमी होगी, हमारे बैंक में पैसों में कमी होगी, और दूसरी तरफ हमारे पास अकाउंट पेएबल यानी लाइबिलिटी जो बन गई थी उसमें कमी होगी कि अब हमारा अकाउंट थोड़ा सा कम पैसे से डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने पैसे उसने रखे हुए थे, यानी अगर तो फुल दे रहे हैं तो हमारा पूरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा जिसमें हमने लिखा हुआ था कि हमने फलां बंदे को इतने पैसे देने हैं, और अगर हमारे पास थोड़े पैसे गुंजाइश थोड़ी है तो हम थोड़े पैसे देंगे ताकि ये कि थोड़ा बहुत रिलीज़ हो जाए, उसकी ये एंट्री कर देंगे। फिर आगे हमारे पास कहते हैं 8 पे कहता है हमारे पास ऑनर टेक मनी, 7 पे हमारे पास कहता है जी डेटर पेज बाय बैंक, ठीक है जी, बाय बैंक का चेक कह रहे हैं, ठीक है। डेटर कौन बंदा है? डेटर वो बंदा है जिससे हमने पैसे वसूल करने, अकाउंट रिसीवेबल, हमने जिसको कि चीज़ें सेल की, इन्वेंट्री, ठीक है, ऑन टाइम, यानी 4 पे आप अगर गौर करें उस बंदे से पैसे हमें मिल रहे हैं, ठीक है भाई। चेक इसका मतलब ये है वो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, हमने उससे क्या करना है, वसूल करने हैं। इसका मतलब है हम चेक करें, चेक लेंगे, चेक जाके बैंक में जमा करवा देंगे। इसका मतलब है दोनों हमारे पैसे एसेट में एक में कमी होगी, यानी अकाउंट रिसीवेबल में कमी हो जाएगी, जितने पैसे वो देगा, दूसरा जितने पैसे होंगे वो बैंक में जाके हम इजाफा कर देंगे। इतनी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास 8 कहते हैं ऑनर टेक्स मनी आउट ऑफ बिजनेस ओन यूज़, ठीक है, फॉर बाय बैंक, ठीक है जी। अब कहता है जी टेक्स मनी आउट फॉर ओन यूज़, इतनी बात कर लें या बिजनेस कर लें। इसका मतलब ये है ऑनर टेक्स मनी आउट फॉर ओन यूज़ बाय बैंक। इसका मतलब है उसने बैंक में से पैसे, जो कि बिज़नेस का बैंक था, बैंक अकाउंट था, याद रखें मालिकों से बिज़नेस की एक अलग हैसियत होती है, अगर वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके आएँ तो वो ड्राइंग्स कहलाते हैं। इसकी वजह से पूरे कैपिटल में कमी आ जाती है, और याद रखें इसके ऊपर इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन वो एक अलग बात है जिस वक्त आएगी दैन उसको डिटेल में पढ़ा जा सकता है। बहरहाल यहाँ पे उसने सिर्फ ये बताया कि ट्रांजैक्शन इसकी शो करो फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या होगी, ठीक है, क्योंकि हम अकाउंटिंग की जिनकी इक्वालिटी हम देख रहे हैं। तो याद रखें सबसे पहले बैंक से पैसे हमारे पास गए तो हमारे पास बैंक में कमी आएगी, दूसरा हमारे पास जो इफेक्ट होगा वो कैपिटल में भी कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये उससे जा रहा है, बराबर। फिर भी हम चेक करेंगे जिस ट्रांजैक्शन क्या हमारे पास हो रहा है। आगे कहते हैं 9 पे ऑनवर्ड पेज क्रेडिटर फ्रॉम प्राइवेट मनी आउटसाइड द फर्म। इसका मतलब है कारोबार का कोई एक था, बिजनेस का कोई एक क्रेडिटर था जिसको पैसे देने थे, मालिक ने क्या किया, प्राइवेटली उससे क्या किया कि उससे ना मतलब प्राइवेटली अपने बाहर से सोर्सेज अपने पैसे जितने उसके पास थे उसने उसी में से निकाल के पैसे तो दे दिए ताकि फर्म की लायबिलिटी जो कम हो जाए। तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी उसको हम देखते हैं, ठीक है जी। आपको एक मतलब ओवरव्यू मिल गया, अब इसकी तरफ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑनर पेस कैपिटल इनटू बैंक, यानी उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस बैंक से किया, यानी क्यों कैश एट बैंक से उसने कारोबार शुरू किया। सबसे पहले हमारे पास इंक्रीज़ इन एसेट बैंक, यानी बैंक अकाउंट में इजाफा होगा, और दूसरा हमारे पास इंक्रीज़ इन कैपिटल, बात खत्म होगी, इनके कैपिटल में इजाफा हो रहा है और हमारे पास एसेट यानी कि बैंक में इजाफा हो रहा है, जितने पैसे वो बैंक के थ्रू लेके आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन पहले बिल्कुल ईजी थी। दूसरा कहते हैं बाय इन्वेंट्री बाय चेक, कहते हैं इन्वेंट्री उसने खरीदी किससे, चेक से, यानी इसका मतलब है पैसे अदा किए होंगे चेक लिख के, यानी पैसे बैंक में कमी होगी। सबसे पहले इंक्रीज़ होगा, याद रखें इंक्रीज ये लिख लें या ये, तो उसने पहले शो कर दिया डिक्रीज इन बैंक एसेट। इसका मतलब है हमने पैसे अदायगी करनी है, उसमें कमी आएगी, एसेट में कमी आ गई क्योंकि वो एसेट साइड पे क्लियर होगी बात। पहली बात बैंक में कमी होगी, पैसे हम देंगे, पहला इफेक्ट ये होगा, ठीक है। हमने डिक्रीज इन बैंक यानी पैसे हमने दे दिए, चेक लिख के दे दिया, इसमें इनके वो पैसे निकलवा लेगा, आज लेता है कल लेता है, पैसों में कमी, हमने कमी कर देनी, एक बात होगी। दूसरा इन्वेंट्री हमने खरीदी तो इन्वेंट्री में इजाफा होगा, इंक्रीज इन एसेट इन्वेंट्री, इज दैट क्लियर। इन्वेंट्री एसेट होता है इसलिए उसने उस साइड पे इजाफा किया। आगे कहता है बाय इन्वेंट्री ऑन टाइम। अब कहता है जी इसने उधार पे इन्वेंट्री क्या की, इन्वेंट्री इसने खरीदी कि ये अब ये खरीद रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा, क्या कह रहा है फ्यूचर इवेंट के लिए
वायदा कर रहा है मैं तुम्हें कुछ अरसे बाद आपको इन्वेंट्री के पैसे दे दूंगा। अब याद रखना है सबसे पहले इंक्रीज़ इन एसेट में इजाफा हो रहा है, इन्वेंट्री सारी सी बात इन्वेंट्री आ रही है, हम खरीद रहे हैं, लेकिन आगे बात आ गई क्या, आगे हमने उससे वादा किया है कि अभी नहीं पैसे देंगे, बाद में फ्यूचर में देंगे। इसमें हमारी लाइबिलिटी में भी इजाफा होगा, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल, ठीक है। लाइबिलिटी में जिस वक्त इजाफा होगा तो उसको हम अकाउंट पेएबल हम बोलेंगे। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद आगे कहता है 4 पे सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन टाइम। अब कहता है सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन टाइम, हमने क्या की, बेचने की बात, ऊपर खरीदने की कर रहे थे, अब हम बेचने की बात कर रहे हैं। जब इन्वेंट्री के लिए बेचने के लिए जो हमारे पास है इन्वेंट्री में कमी होगी, लेकिन याद ये भी रखना है अब हमने किसी बंदे को पैसों पे नहीं बेच रहे, ऑन टाइम की बात आई, क्रेडिट पे, उधार पे बेच रहे हैं। इसका मतलब है फ्यूचर में हम वादा कर उससे ले रहे हैं कि तुम इतने पैसे हमें दोगे, वो कहता है वादा करते जी मैं ठीक है मेरे पास नहीं अभी, मैं आपके साथ मुआहदा करता हूँ, मैं आपको पैसे आपके वापस कर दूंगा और ये मेरे पे लाइबिलिटी ही होगी। सो हम कहते हैं ठीक है। अब रिकॉर्डिंग इसकी किस तरह होगी, अब याद रखें सेल का है सबसे पहले डिक्रीज इन एसेट, इन्वेंट्री में कमी, क्योंकि बेच रहे हैं वो कमी होगी। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट अकाउंट रिसीवेबल। अब हमारे अकाउंट रिसीवेबल हो, यानी आप पैसे मिले नहीं लेकिन मिलने ज़रूर है, अकाउंट रिसीवेबल हम लिखेंगे। इसको डेटर बोलते हैं जिस बंदे से हमने पैसे वसूल करने होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद आगे कहता है सेल ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश ब्रैकेट में चेक, यानी इसका मतलब है उसको चेक मिला। अब हमने इन्वेंट्री की, इसका मतलब ये है हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इन्वेंट्री में कमी हुई, डिक्रीज इन एसेट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है इसलिए हम उसमें कमी करेंगे, एक इफेक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास बैंक में इजाफा होगा, चेक लिया, चेक बैंक में इजाफा करने के लिए हम बैंक के पास गए कि ये पैसे हमें उससे मिले, ठीक है, तो वो हमारे अकाउंट में इजाफा होगा, हम भी क्या लेंगे, इंक्रीज इन एसेट बैंक अकाउंट। फिर तक इतनी बात क्लियर होगी। अब पांचों को हम रिपीट कर लेते हैं ताकि जो भी है ज़हन नशीन अच्छे तरीके से हो जाए। फर्स्ट है ऑनर पेज कैपिटल इनटू बैंक, इसका मतलब है हम इंक्रीज, हम एसेट में इजाफा हुआ, यानी बैंक से इंट्रोडक्शन वो कर रहा है बिज़नेस का, तो यानी स्टार्ट बिजनेस का कर रहा है, तो इसका मतलब है सबसे पहले एसेट में यानी बैंक में इजाफा होगा। दूसरा फैक्ट इसका क्या होगा, कैपिटल में इजाफा होगा। इतनी बात क्लियर होगी। फिर आगे कहता है बाय इन्वेंट्री बाय चेक, उस चेक से उसने यानी बैंक से ही उसने क्या किया, इन्वेंट्री खरीदी। सबसे पहले इन डिक्रीज इन बैंक एसेट, यानी क्या पैसों में कमी होगी, बैंक से उसने लिखा, जाहिर सी बात है बैंक में कमी हो रही है, एसेट में कमी हो रही है। और दूसरा हमारे पास इंक्रीज इन एसेट इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री हमारा एसेट है उसमें इजाफा हो रहा है, हमारे पास चीज़ों आ रही है, पोजेशन आ रहा है बिजनेस में। बाय इन्वेंट्री ऑन टाइम, फिर उधार में आ गई। सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री में इजाफा है, इंक्रीज इन एसेट इन्वेंट्री, और दूसरा हमारे पास इंक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल। हमने ऑन टाइम की बात की, यानी क्या है कि वक्त पे हमने उससे मुआहदा किया कि कुछ अर्से बाद मिलेंगे, अभी नहीं मिल सकती, तो पैसे अभी नहीं, रकम हमारे पास अभी नहीं है, तो फिर वो कुछ अर्से तक मिलेगी, तो वो अकाउंट पेएबल में इजाफा हो गया। फिर आगे 4 पे कहता है सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन टाइम, फिर हमने बेची तो क्या होगा, एक याद रखें डिक्रीज होगा, इन्वेंट्री में कमी क्योंकि बेच रहे हैं कम होगी, और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा होगा। फिर आगे कहता है 5th में इन्वेंट्री सेफ है, कैश में हम करें फिर भी वही डिक्रीज इन्वेंट्री में होगा, ठीक है, एसेट में डिक्रीज होगा, और दूसरा हमारे पास बैंक में पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें इजाफा होगा, इंक्रीज इन एसेट बैंक अकाउंट। आगे 6 पे कहता है पे क्रेडिटर बाय चेक, हमने जिस बंदे के पैसे थे वो जिससे उधार हमने खरीदा हो तो उसको दे रहे हैं, अदा करें, तो क्या होगा, सबसे पहले डिक्रीज इन एसेट बैंक, बैंक में कमी होगी, एसेट में जाहिर सी बात है कमी होगी, पैसे अदा करें कमी होगी। और उसके बाद हमारे पास अगला जो स्टेप है वो है डिक्रीज लाइबिलिटी, यानी जितनी लाइबिलिटी हमारे पे थी, जिम्मेदारी ज़्यादा थी देने, जितने पैसे दे रहे हैं उतनी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, अगर फुल दे रहे हैं फुल कम हो जाएगी, अगर थोड़ी दे रहे हैं थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो क्या होगा, डिक्रीज है लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल। आगे कहता है 7 पे डेटर पेज बाय चेक। अब कहता है जी हमारे डेटर थे, डेटर वो साहब हैं जिन्होंने हमें पैसे देने थे, अकाउंट रिसीवेबल की जो बात कर रहे हैं, तो याद रखें जिस वक्त वो दे रहे होंगे पैसे हमें, तो हमारे पास एसेट में इजाफा होगा, यानी बैंक में इजाफा हो रहा है, वो चेक से दे रहे हैं, इसमें बैंक में इजाफा होगा, हम चेक उठा के बैंक में लेके जाएंगे तो बैंक में इजाफा होगा। और दूसरा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में कमी होगी, यानी डेटर में कमी होगी कि अब उसके अकाउंट में हम पैसे उतने कम कर देंगे, अब यानी उससे पैसे कम, मतलब ये दोनों इफेक्ट एक साइड पे ही होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है ओनर टेक्स मनी आउट फॉर ओन यूज़ बाय बैंक। अब कहता है जी बैंक कारोबार यानी बिजनेस का था, उसमें से अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसे निकाल रहा है। अब याद रखें सबसे पहले बैंक में कमी होगी और दूसरा कैपिटल में कमी होगी, जाहिर सी बात जिसको वो प्राइवेट यूज़ के लिए रहता है तो पूरे कारोबार में कैपिटल में कमी वाक़या हो जाती है। कोई भी चीज़ वो लेगा पर्सनल यूज़ के लिए तो कारोबार में कैपिटल में से हम कमी करेंगे। उसके बाद लास्ट पे कहता है ऑनर पेज क्रेडिटर
फ्रॉम प्राइवेट मनी आउटसाइड द फर्म। कहता है जी कारोबार के लिए उसने घरेलू कोई रकम उसकी अपनी ज़ाती थी वो थी, तो क्या होगा, सबसे पहले ये है डिक्रीज़ इन लायबिलिटी अकाउंट पेएबल में कमी होगी, और फिर वो जो है जितने पैसे वो देगा इंक्रीज़ इन कैपिटल यानी उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। कैपिटल वो होता है जो मालिक लेके आ रहे थे, इंक्रीज़ इन कैपिटल कैपिटल में बढ़ जाएगा, यानी इसका मतलब है उसका मज़ीद हिस्सा उसमें बढ़ जाएगा। समझ आ गई इतनी बात। अब इसको चेक करते हैं दोनों साइडों में कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। अब इंक्रीज़ इन कैपिटल दोनों में प्लस हो रहे हैं, एसेट साइड भी और हमारे पास कैपिटल साइड भी इजाफा हो रही है। अब यहाँ पे एक साइड कमी हो रही, ठीक है, कौन सी, एसेट साइड, और याद रखें दूसरी तरफ में एसेट साइड में ही यानी एसेट साइड में प्लस एंड माइनस हो रहा है, यानी वही कैंसिलेशन वाला पिछले स्टेप में अगर आप पिछली वीडियो में देखिए तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कहता है इंक्रीज़ इन एसेट, इसमें एसेट साइड में इजाफा है, इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल। अब याद रखें ये दोनों में क्या है, इजाफा हो रहा है, एसेट साइड भी और लायबिलिटी एंड कैपिटल यानी दोनों साइडों की बराबरी। उसके बाद कहता है डिक्रीज़ इन एसेट, एसेट में कमी हो रही है इन्वेंट्री में, इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। याद रखें ये दोनों एसेट्स में माइनस प्लस हो रहे हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस हो रहे हैं, इसमें कैंसिल कर रहे हैं, तो दोनों तरफ यानी कैपिटल की तरफ कोई इसका फ़र्क नहीं होगा। उसके बाद कहता है डिक्रीज़ इन एसेट इन्वेंट्री, कमी हो रही है एसेट तरफ। उसके बाद इंक्रीज़ इन एसेट, अब देखें यही माइनस और प्लस हो रहे हैं। उसके बाद कहता है डिक्रीज़ इन एसेट, बैंक में कमी हो रही है, डिक्रीज़ इन लायबिलिटी अकाउंट पेएबल। अब याद रखिए दोनों में कमी हो रही है, एसेट साइड भी कमी हो रही है और लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड भी कम हो रहा है, ये बात होगी। इंक्रीज़ इन एसेट, एसेट साइड में इजाफा हो रहा है। उसके बाद डिक्रीज़ इन एसेट, एसेट साइड की कमी हो रही है, यानी दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, कैपिटल लायबिलिटी साइड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिक्रीज़ इन एसेट, बैंक में कमी हो रही है। उसके बाद कहता है डिक्रीज़ इन कैपिटल, कैपिटल में भी यानी दोनों तरफ अब कमी हो रही है। और लास्ट पे कहता है डिक्रीज़ इन लायबिलिटी अकाउंट पेएबल में कमी हो रही है, वो भी क्रेडिट साइड पे। और उसके बाद इंक्रीज़ और जमा नफ़ी उधर ही कैपिटल साइड पे, एसेट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो उम्मीद है आपको ये फुल टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसका लास्ट एक होगा जिसमें डिफ्रेंसिएशन होगी, कुल 2 सवालों के साथ मैं इंशाल्लाह करूँगा और कंपेयर करूँगा, और इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे, और ताकि ये कि आपके जहन में इस चीज़ की अच्छे तरीके से कंसेप्ट और चीज़ें बैठ जाएँ। थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू हैं ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बचाएं उन बच्चों के लिए जो कि इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और जो कि एकेडमी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।